जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। लीजिए, पेश है आज का किस्सा। शुरू कर दूं? I can't tell your location because of your settings. Where would you like to hear the शुरू कर दूं आज का किस्सा? देखिए, आज का किस्सा नहीं, पहले ऐसे शुरू नहीं करूंगा। पहले आपसे एक निवेदन करूंगा कि अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और घंटी का चिन्ह दबा दीजिए। भाई, आपका समर्थन तो चाहिए ना चैनल को आगे बढ़ने के लिए, और जब तक वो नहीं मिलेगा हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और किया हुआ है तो वीडियो आगे बढ़ाइए। इस चैनल को प्रोत्साहन दीजिए अपना, मित्रों से अपनों से कहिए कि इसे देखें। रोचक किस्से खास ढंग से आपके सामने रखता रहूंगा। ये आज का जो शीर्षक है वो पढ़कर आप चौंके क्या कि राज कपूर तो खुद अपने आप में बड़ा नाम थे भाई। आग फिल्म की तो चलिए छोड़िए, वो तो फ्लॉप हो गई थी, पिट गई थी, और लोगों ने मजाक में कहा भी था जब ये बरसात बना रहे थे राज कपूर। लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे आग में राज कपूर का सब जल गया और बचा कुछ अब बरसात में बह जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बरसात फिल्म में बहा तो सही, बहुत कुछ बहा, लेकिन राज कपूर नहीं बहे। उनकी विफलताएं बही, उनके निंदक आलोचक बह गए, उनकी निंदा आलोचना सब बह गई, और सुपर डुपर हिट फिल्म बरसात से राज कपूर ने अपना परचम लहरा दिया था। जो बाद में रहा, राम तेरी गंगा मैली तक रहा। खैर, हिना उन्होंने नहीं बनाई, वो 3-4 गाने वो करवा पाए, स्क्रिप्ट करवा पाए, लेकिन फिल्म बनाने का काम रणधीर कपूर ने किया था। तो राज कपूर, मैं जिस दौर की बात कर रहा हूँ 50 के दशक की, उस वक्त राज कपूर 50 के दशक का आरंभ, उस वक्त राज कपूर खुद बड़ा नाम बन चुके थे, बतौर निर्देशक, बतौर निर्माता, बतौर अभिनेता, बड़ा नाम। तो राज कपूर जब बड़ा नाम बन चुके थे तो स्वाभाविक है, जिनका मार्केट में सिक्का चलता है उन्हें तो फिल्मों में लेते हैं ना लोग, निर्माता निर्देशक। सोहराब मोदी बहुत बड़ा नाम था हिंदी सिनेमा में। सोहराब मोदी, यूं समझिए कि इतना बड़ा नाम था। आप दिलीप कुमार साहब को जानते हैं। आप दिलीप कुमार साहब, खैर अब तो दुनिया में नहीं, आप उनकी श्रीमती जी सायरा बानो या सायरा बानू भी कहते हैं, उन्हें भी जानते हैं। लेकिन क्या आप सायरा बानो की माताजी नसीम बानो जी के बारे में जानते हैं? जानते हैं? जो नहीं जानते हैं, अधिकतर नहीं जानते आप में से, उनके लिए बता दूं कि 2 नवंबर 1897 को, यानी कि 1857 की क्रांति के 40 साल बाद जन्मे सोहराब मोदी ने जब फिल्में बनाना शुरू की, अपनी कंपनी बनाई, तो 1953 में इन्होंने खून का खून, ये एक फिल्म बनाई। ये शेक्सपियर के नाटक हेमलेट पर आधारित थी। तो इस फिल्म में इन्होंने नसीम बानो को अवसर दिया। कौन? दिलीप कुमार साहब की सासू माँ और सायरा बानो जी की माता जी। नसीम बानो की पहली फिल्म थी, डेब्यू लॉन्चिंग फिल्म थी। अब देखा जाए तो बतौर निर्देशक सोहराब मोदी ने 1939 में पुकार, 56 में राजहट, 55 में कुंदन, 54 में मिर्जा गाली, 50 में शीश महल, 49 में दौलत, और भी फिल्में थी कलाकार के रूप में। यहूदी 1958 में, काला बाजार वो देवानंद साहब वाली, याद है ना? 1960 एक नारी एक ब्रह्मचारी, 71 में ज्वाला, घर की लाज 79, और कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान 1983। सोहराब मोदी उस व्यक्तित्व का नाम है जिस व्यक्तित्व के दमदार डायलॉग जो है वो पर्दे पर गूंजा करते थे। हिंदी सिनेमा के उस शुरुआती दौर में डायलॉग डिलीवरी सोहराब मोदी की बड़ी नायाब हुआ करती थी। शेख मुख्तार, सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर का गला वैसा नहीं था, वो उतना उस उच्च श्रेणी का नहीं था, लेकिन भारी अवश्य था। तो पृथ्वीराज कपूर सोहराब मोदी के समकालीन थे, मित्र की तरह थे, मित्र थे। पृथ्वीराज कपूर
ने भी सोहराब मोदी के साथ काम किया था। अब सोहराब मोदी ने राज कपूर को लेकर एक फिल्म शुरू करनी चाहिए। हीरोइन के रूप में लिया वैजयंती माला को। 50 के दशक के शुरू में नागिन फिल्म के सुपरहिट होने के बाद में वैजयंती माला भी एक बड़ा नाम बन चुका था, उनका नाम भी। तो राज कपूर और वैजयंती माला को लेकर सोहराब मोदी ने फिल्म तय की। फिल्म का मुहूर्त तय कर लिया कि ठीक है भाई, चलो फला दिन सुबह 10 बजे फिल्म का मुहूर्त होगा। मुहूर्त वाले दिन क्या हुआ कि सारे टेक्नीशियन आ गए, सेट तैयार है, लाइटिंग तैयार है, सब कुछ तैयार है। टेक्नीशियन मौजूद हैं, स्पॉट मौजूद हैं, मेकअप वाले मौजूद हैं और 10 बजे मुहूर्त का समय था। तो सोहराब मोदी तो बहुत पहले आ गए थे, आकर उन्होंने सारी तैयारी करवाई। लेकिन वैजयंती माला भी 10 बजे से पहले आ गई थी, पहुंच गई थी मैं। समय का ध्यान रखा, क्योंकि सबको मालूम था कि सोहराब मोदी समय के पक्के हैं, उन्हें लेट लतीफी पसंद नहीं है। तो वो भी आ गई, वैजयंती माला भी पधार चुकी थी। अब एक ही व्यक्ति की कमी थी और वे थे हीरो, फिल्म के नायक राज कपूर। राज कपूर साहब नहीं आए। 10 मिनट 15 मिनट मतलब 10:15 बीते बजी, 10:30 बजी, 11 बजी, 12 बजी। सोहराब मोदी परेशान, सारे टेक्नीशियन परेशान, जितने लोग हैं सारे के सारे परेशान। कितना परेशान हो, 3 बज गए थे दोपहर के। 5 घंटे देरी से राज कपूर की गाड़ी वहां आई। वे उतरे और सेट को क्रॉस करते हुए सीधे मेकअप रूम में चले गए। सेट क्रॉस करते न तो उन्होंने सोहराब मोदी से राम राम की, नमस्कार किया। भाई आखिरकार तो फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं और सीनियर मोस्ट हैं, वो भी नहीं किया। और उसके बाद 5 घंटे देरी से आए सब लोग, फिल्म की नायिका समेत सब लोग 5 घंटे से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस देरी के लिए उन्होंने क्षमा प्रार्थना भी नहीं की, माफी भी नहीं मांगी, कुछ नहीं। बिना सबको देखे सीधे मेकअप रूम में गए और मेकअप करवाया। मेकअप करवा के वे आके खड़े हो गए सेट पर, कैमरे के सामने। और मुहूर्त शॉट पर जो मुहूर्त शॉट जब होता है तो डायलॉग होते हैं ना, जो बोले जाते हैं मुहूर्त में, वो डायलॉग मांगे कि भाई इस मुहूर्त में, इस शॉट में मुझे क्या डायलॉग बोलने हैं वो दो। अब राज कपूर जब मेकअप रूम से वहां से निकल कर आए और आकर यहाँ कैमरे के सामने खड़े हो गए सेट पर, तो सोहराब मोदी जो अब तक कुर्सी पर बैठे थे वे भी अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और खड़े होकर वे आकर कैमरामैन के पास खड़े हो गए। अब यहाँ राज कपूर है, यहाँ कैमरा है। राज कपूर कैमरे में देख रहे हैं और वो डायलॉग मांग रहे हैं कि भाई मुझे कौन से डायलॉग बोलने हैं अभी। और सोहराब मोदी वहां कुर्सी से खड़े हुए और ये जो कैमरामैन है इसके पास आकर खड़े होकर सामने देख रहे हैं। और राज कपूर ने कहा कि भाई वो डायलॉग दो जो बोलने हैं। तो सोहराब मोदी यही कैमरामैन के पास खड़े खड़े गुस्से से बोले, ठहरो। उनकी आवाज सब बुलंद आवाज थी। पारसी थिएटर के बहुत बड़े कलाकार थे सोहराब मोदी। और पारसी थिएटर वैसे भी लाउड एक्टिंग के लिए, लाउड डायलॉग बाजी के लिए माना जाता है। अब तो उतना नहीं है, तब था। सोहराब मोदी वहीं से गुस्से से बोले कैमरामैन के पास खड़े, ठहरो। मुहूर्त के डायलॉग अब तुम नहीं बोलोगे, मैं बोलूंगा। अब क्या था, इसके बाद आगे बोले सोहराब, होगा, मैं पैकअप करता हूं। पैकअप मतलब बंद, शूटिंग बंद। मेरी इस फिल्म का मुहूर्त अब नहीं होगा, मैं पैकअप करता हूं, मैं कसम खाता हूं। अब यहां देखिए, बात वहीं खत्म नहीं हुई साहब। बड़े लोग थे, उनके स्वाभिमान को आहत करना, वो आहत करना भारी पड़ता है।
फिर उन्होंने कहा, मैं कसम खाता हूं कि पृथ्वी का ये बच्चा, उनके मित्र थे ना पृथ्वीराज कपूर, तो पृथ्वी कहते थे, पृथ्वी का ये बच्चा मतलब कौन? राज कपूर। मैं ये कसम खाता हूं कि पृथ्वी का ये बच्चा अब मेरी फिल्म में कभी काम नहीं कर सकता। कसम खा ली उन्होंने, मैं राज कपूर को लेकर कभी फिल्म नहीं बनाऊंगा, कभी नहीं। इतना आहत हुए वे उस दिन, 5 घंटे राज कपूर की देरी से आने से, और उन्होंने राज कपूर को अपनी फिल्म से निकाल दिया, बाहर कर दिया। राज कपूर ये सुनकर भौचक्के के रह गए। लेकिन साहब जो होना था वो तो हो गया। सोहराब मोदी ने वो फिल्म बंद कर दी, राज कपूर को फिल्म से निकाल दिया। वो फिल्म उन्होंने फिर कभी नहीं बनाई, ना वैजयंती माला के साथ, ना राज कपूर के साथ। अब बात यहाँ भी खत्म नहीं होती है, थोड़ा-सा और बच जाती है। क्या बच जाती है कि पैसे जो साइनिंग अमाउंट दिया था राज कपूर को, वो कौन वापस देगा? तो 5 महीने उन्होंने राज कपूर के घर के चक्कर लगाए। उन्होंने मतलब सोहराब मोदी ने, और 5 महीने चक्कर लगाकर उन्होंने वो साइनिंग अमाउंट भी वापस ले लिया और फिर कभी फ़िल्म नहीं बनाई। राज कपूर से वे इतना नाराज़ हुए कि राज कपूर के साथ फिर उन्होंने किसी भी तरह की दुआ सलाम राम-राम भी नहीं रखी। इतना आहत हुए। तो साहब बात तो बिल्कुल सही है कि राज कपूर को भी सोहराब मोदी ने, इतने बड़े निर्देशक थे और राज कपूर खुद भी बहुत बड़ा नाम हो चुके थे, इस कारण से फ़िल्म से निकाल दिया था। आप अपनी सूची में हमें शामिल कीजिए, नहीं किया है तो हमें मतलब मुझे और मेरे किस्सों को। यानी कि अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल आगे बढ़ाइए, बेल आइकन दबाइए चैनल का, और आपके ऐसा करने से मैं ये वादा करता हूँ कि अगले वीडियो में अगला किस्सा लेकर, बड़ा अच्छा-सा, प्यारा-सा, ख़ास किस्सा लेकर आपके सामने हाज़िर होऊँगा। मैं मतलब लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। प्रणाम।